हमास ने इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बनाया अपना निशाना। तेल अवीव स्थित इजराइल के सबसे बड़े बेन गुरियन हवाई अड्डे पर दागी मिसाइल। वही लेबनान ने बढ़ाई इजराइल की चिंता। हिजबुल्लाह की धमकी ने उड़ाए इजराइल और अमेरिका के होश। आखिर क्या करेगा इजराइल और हिजबुल्लाह से क्यों डर रहा है इजराइल? इजराइल से ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह अब क्या होगा? इस जंग का अंजाम जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी। दोस्तों, हमास ने इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें। एक के बाद एक मिसाइल तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दागी गई है, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई है। हालांकि इजराइल के आयरन डोम ने इस मिसाइलों को काफी हद तक रोक लिया, लेकिन उसके बाद भी हमलों की वजह से लोगों में घबराहट फैल गई है। एयरपोर्ट से आ रही रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर कोई भी एरोप्लेन्स लैंड नहीं कर पा रहे हैं। अचानक से सभी फ्लाइट्स कैंसिल किए जाने हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि लोग पैनिक बहुत ही कर रहे हैं। सभी फ्लाइट्स की उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया गया है और बेन गुरियन एयरपोर्ट से होने वाले डिपार्चर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और जो लोग उस समय एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे, उसे खुद को कवर करने के लिए कह दिया गया है ताकि वो घायल होने से बच सके। इसके साथ ही ब्रिटिश एयरवेज ने तेल अवीव की तरफ जाने वाली और वहां से आने वाली सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि सभी यात्री सुरक्षित है। इस घटना के बाद से एक बार फिर तेल अवीव में रह रहे लोगों को सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। यह घटना तब हुई जब इजराइल लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, और माना जा रहा है हमला गाजा पर इजराइल की तरफ से किए जा रहे हमले के जवाब में किया गया है। गाजा पर इजराइल का अटैक लगातार जारी है। 3000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। वहीं अब इजराइल के खिलाफ जंग में लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन भी खुलकर सामने आ गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की चेतावनी दी है। उसने इजराइल की मदद करने वाले अमेरिकी के जंगी बेड़े को भी समंदर में डुबो देने की धमकी दी है। उसने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह फिलिस्तीन को यूक्रेन समझने की गलती न करे। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर यूएस जंग में सीधे उतरता है तो मिडिल ईस्ट पर मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देगा। दरअसल मिडिल ईस्ट एशिया में अमेरिका के कई सारे मिलिट्री बेस हैं, और हिजबुल्लाह ने धमकी दी है अगर इजराइल की मदद करने के लिए आएगा तो वह उसके मिलिट्री बेस को निशाना बनाना शुरू कर देगा। और हिजबुल्लाह की इस धमकी के बाद अमेरिका के माथे पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगी है। हिजबुल्लाह ने अपनी धमकी को साबित करने के लिए कई वीडियो वायरल करने शुरू कर दी है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल पर हमला करने के लिए पूरी तरह से कैसे वो तैयार है और उसका अटैक कितना खतरनाक होगा, जिसका तोड़ इजराइल के पास नहीं है। इस वीडियो में उसके कई कमांडो मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं। शायद वह यह कहना चाहता है कि उसके कमांडो मोटरसाइकिल पर आएंगे और इजराइल की सेना को खदेड़ कर रख देंगे। लेकिन अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, क्या आखिर हिजबुल्लाह अपने आप को लेकर इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? क्या वो सच में इतना ताकतवर है कि इजराइल और अमेरिका को भी डरा सकता है? सबसे पहले तो जान लीजिए कि इजराइल और अमेरिका हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन रूस, चीन, कतर, ईरान और यहाँ तक भारत भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानता। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी, यूनाइटेड स्टेट भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानता। लेकिन फिर आखिर हिजबुल्लाह क्या है और वह क्यों इस तरीके से इजराइल और अमेरिका को धमका रहा है? हिजबुल्लाह लेबनान का एक मिलिशिया है, जिसे हम एक नागरिक सेना भी कह सकते हैं, या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक ऐसे जवानों का दल है जिसे किसी सीमा या स्थान की रक्षा के लिए ट्रेनिंग दी गई है। 1982 में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आए थे। हालांकि ऑफिशियल हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमला करते रहते हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। हिजबुल्लाह के पास इस समय लगभग 1 लाख लड़ाके हैं। बात करें इसके पास मौजूदा हथियारों की, तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब 700 करोड़ डॉलर से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ही साथ ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, मिलिट्री ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के लिए भी मदद करता है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से लेकर 1,30,000 मिसाइलें हो सकती हैं। इनमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं
जो पूरे इजराइल तक मारने की क्षमता रखता है। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, टैंक, एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। यही वजह है इजराइल हिजबुल्लाह से डर रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह को ईरान पर पूरा समर्थन प्राप्त है और ईरान अमेरिका और इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, इसलिए हमेशा हिजबुल्लाह का साथ देता है। हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा आप इस बात पे लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने रूस की फौज के साथ मिलकर ISIS को खत्म कर दिया गया था। उस समय हिजबुल्लाह ने ईरान के कहने पर सीरिया में रूस के साथ जंग लड़ी थी। अब एक और सवाल, क्या हिजबुल्लाह इतना ताकतवर है कि इजराइल को हरा सकता है? 2006 में जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग हुई, तब 34 दिन तक चले युद्ध के बाद इजराइल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। हिजबुल्लाह को हल्के में नहीं लीजिएगा और हिजबुल्लाह ने इजराइल को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर उसने गाजा में एंट्री की तो वह इजराइल पर हमला कर देगा और वह इजराइल की उत्तरी सीमा से हमले की शुरुआत करेगा। असल में इस इलाके में लेबनान और इजराइल 130 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना भी तैनात है और आपको जानकर हैरानी होगी कि शांति सेना में भारत के कई सैनिक भी शामिल हैं। इसलिए इजराइल की चिंता काफी बढ़ गई है और हिजबुल्लाह के इरादे इतने खतरनाक हैं कि उसका पता इस बात से चलता है कि उसने USA के जेराल्ड R. फोर्ड कैरियर को डुबाने की धमकी दी है। US जेराल्ड और फोर्ड नौसेना का सबसे आधुनिक एवं नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसकी ताकत एवं आकार के आगे दुनिया के अन्य एयरक्राफ्ट कैरियर बौने दिखते हैं। USA जेराल्ड R. फोर्ड दुनिया का सबसे लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसकी लंबाई 337 मीटर, चौड़ाई 78 मीटर और ऊंचाई 76 मीटर है। ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 62 मीटर है। न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट पर 4 से ज्यादा कुतुब मीनार फिट हो सकते हैं। ये अपने ऊपर 1 लाख टन का वजन लेकर चल सकता है। हावड़ा ब्रिज बनाने में जितना स्टील का इस्तेमाल हुआ, उससे करीब 4 गुना वजन ये एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर चल सकता है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 फाइटर प्लेन रखे जा सकते हैं। इस पर F-35, FA-18, सुपर हॉर्नेट, E-2D, एडवांस हॉकाई, EA-18G ग्लोरल एयरक्राफ्ट, MH-60S हेलीकॉप्टर और UAV तैनात है। इसकी रेंज में सीरिया, गाजा, लेबनान सब आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ ट्विस्ट है कि हिजबुल्लाह को फ्रांस की तरफ से ऐसी मिसाइलें मिल गई है जिसे अमेरिका का जहाज भी डुबा सकती है। 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिससे इजराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और आखिरकार उसे जंग में हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इजराइल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और ये जंग अभी और लंबी चलने वाली है। हम तो बस यह उम्मीद कर सकते हैं कि जंग जल्द ही खत्म हो जाए ताकि मासूम लोग बेमौत मारे न जाएं। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।